हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम चैप्टर जो स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है DBMS, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो गाइस, ये इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर है, पार्ट 1 है। इंट्रोडक्शन है इसमें खाली। सो गाइस, अब इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आता है डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस, कि मतलब डीबीएमएस है क्या। तो ये है हमारा डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसकी हो गई हमारी डेफिनेशन। तो भैया इसमें दो चीजें आती है, दो फ्रेजेस होते हैं, इसमें दो पार्ट से मिलकर के बनता है ये। कौन कौन से? डाटा बेस और मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस और एक मैनेजमेंट सिस्टम। डाटा बेस क्या होता है? कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड फाइल्स का, कि मतलब जो एक दूसरे से रिलेट करे, जो एक दूसरे से रिलेट करे। जैसे कि मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट की फाइल है, एक हमारी मार्क्स की फाइल है, दूसरी हमारी लाइब्रेरी की फाइल है। तो ये सारी किसकी? कॉलेज की एक फाइल हो गई या स्कूल की एक फाइल हो गई। तो ये सारी इंटर रिलेटेड है, इसकी एक फाइल है, इसकी एक फाइल है, इसकी एक फाइल है। तो ये सारी इंटर रिलेटेड फाइल हो गई। तो ये हमारा क्या हो गया? DBMS, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डाटाबेस हो गया ये हमारा। और मैनेजमेंट सिस्टम कब हो जाएगा? जब इसका हम मैनेज कर पाए। मैनेज कर पाए मतलब मैनेजमेंट के लिए हमारे को कौन कौन सी चीज जरूरत होती है? ये हमारी होती है सर्चिंग की, एडिशन की, डिलीशन की, मल्टीप्लिकेशन की। अब देखो, अब आपको पहले क्या समझाता हूँ। ये देखो, अब मैंने लिखा राम, और यहाँ लिखा मैंने 20, और यहाँ लिखा मैंने 100। तो ये क्या है? अब आपके पास ऐसे ही लिखा हुआ है तो आपको कुछ नहीं पता ये क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारे पास क्या हो गया? रो डाटा। रो डाटा। अब मैंने इसी में लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया नेम, ये मैंने लिख दिया रोल नंबर, और ये लिख दिया मैंने मार्क्स, कि राम जो है उसका रोल नंबर इतना है, उसके मार्क्स इतने आए हैं, और यहाँ मैंने लिख दिया सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स आए हैं। ठीक है। तो ऐसे ही मैंने ये लिखा। तो ये हमारा क्या हो गया? अब इसमें इंफॉर्मेशन पता चल गई कि हमारा, कि ये नेम है, ये रोल नंबर है, ये मार्क्स है। नहीं तो हमारे को पहले पता ही नहीं था, हम इसे भी रोल नंबर समझ सकते थे, इसे मार्क्स समझ सकते थे, क्योंकि जब तक हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी तो उस टाइम तक वो डाटा था। मगर अब ये जो हमारे पास मिल चुका है, अब ये हमारी बन चुकी है। सबसे पहले हमने क्या देखा? रो डाटा। रो डाटा मतलब कुछ भी लिखा हुआ है तो वो हमारे लिए रो डाटा हो गया, मगर उसमें कोई मीनिंगफुल आ गया चीज तो वो हमारी क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। वो हमारी क्या बन जाती है? इंफॉर्मेशन। अब ये देखो, इसी के सिमिलर टाइप को हम, जैसे हमने लिख दिया अब शाम, फिर हमने लिखा 21 रोल नंबर, फिर हमने लिखा उसके आए हैं 99 मार्क्स। ठीक है। सब्जेक्ट लिखा, डीबीएमएस में ही समझ लो। ठीक है। इसके भी डीबीएमएस में समझ लो। ठीक है। फिर हमारे पास क्या है? दूसरा, कृष्ण। ठीक है। कृष्ण क्या आए हैं? कृष्ण है, उसका रोल नंबर 25, उसके आए हैं 80 मार्क्स। तो ये क्या है? ये सारे इंटर रिलेटेड सिमिलर काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन है, किसमें? एक फाइल में। तो उसको क्या बोलते हैं हम? उसको बोलते हैं हम फाइल। उसको बोलते हैं हम फाइल, या फिर हम बोलते हैं उसे रिलेशन। ठीक है। अब इन्हीं, अब जैसे ये वाली एक फाइल हो गई, ये कौन सी? हमारी स्टूडेंट की फाइल हो गई। ऐसी एक मार्क्स की फाइल हो गई हमारी, जिसमें हमारे क्या लिखे हुए हैं? मार्क्स लिखे हुए हैं। ठीक है। दूसरी हमारी कौन सी फाइल हो गई? दूसरी हमारी हो गई लाइब्रेरी की फाइल। लाइब्रेरी में मतलब बुक कब इशू हुई थी, कब उसका, कब वो, कितने दिन तक वो रह सकती है, किस बच्चे ने ली है, वो सारा रिकॉर्ड जो आ गया वो हमारा लाइब्रेरी वाली फाइल में आ गया। अब ये अलग अलग फाइल जो हो गई हमारी, उसको मिला करके सारा जो बना वो हुआ हमारा डाटाबेस। पूरा मतलब इंटर रिलेटेड फाइल का कलेक्शन इज कॉल्ड एज डाटाबेस। ठीक है। अब इसका मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कैसे? अब मैनेजमेंट ये हो गया, जैसे हमारे को फाइंड करना है कि भैया पर्टिकुलर बच्चा है। जैसे मान लो कि मैं कॉलेज में पढ़ता हूँ, मैंने कॉलेज में से एडमिशन लिया, एडमिशन लिया, और जब मैं क्या करना चाहता हूँ, एडिशन लिया है, तो उस बच्चे को ऐड करना होगा। ऐड करना होगा तो मेरे पास एडिशन का ऑप्शन होना चाहिए। अब मैंने, भैया मेरे 4 साल पूरे हो गए बीटेक के, मैं तो कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, कॉलेज छोड़ के जा रहा हूँ, तो मेरे को डिलीशन करना होगा, वो बच्चे को हटाना भी तो होगा। हटाओगे तभी तो, क्या कहते हैं, दूसरे बच्चे को ऐड कर पाओगे, और डाटा बेस हमारा कम होगा, जितना हमारा डाटा पड़ा है वो कम होगा, तभी तो डाटा मैनेज हो पाएगा। फिर उसके बाद तभी तो मैनेजमेंट नाम लिखा है इसका, क्योंकि हमारे को डाटा को क्या करना है? मैनेज करना है। कोई नया आया है तो उसे भी ऐड करना है, जो पुराना है तो उसे हटाना है। फिर अपडेशन, अपडेशन मतलब अपडेट करना है। अब मान लो फर्स्ट ईयर से बच्चा सेकंड ईयर में गया, तो उसको अपडेट भी तो करना पड़ेगा। ये थोड़ी है उसे फर्स्ट ईयर में ही रखेंगे, नहीं रखेंगे। तो ऐसी, अब फिर सर्च करना है हमारे को, पर्टिकुलर बच्चा को ही सर्च करना है। हमारे को पता है कि भैया ये CS ब्रांच का सेकंड ईयर का बच्चा है, इसका नाम ये है, तो हमारे को सर्चिंग करना है। तो सर्च करना है तो उसके लिए हमारे को मैनेजमेंट की जरूरत पड़ेगी।
ठीक है। तो सर्चिंग, एडिशन, डिलीशन, अपडेशन, मॉडिफिकेशन, ये सब जो आता है हमारा किस में आता है, मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या होता है, फाइल क्या होती है, और डीबीएमएस क्या होता है। डीबीएमएस कब बन जाएगा, जब इंटर रिलेटेड फाइल्स अलग अलग फाइल मिल जाएगी तो हमारा बन जाएगा डाटाबेस, और उसको हम मैनेज कर लेंगे तो वो बन जाएगा डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें आ जाएगी, हमारा डिलीशन, अपडेशन, और डिलीशन, अपडेशन, एडिशन, और सर्चिंग। ठीक है, यही चार चीज की हमारे को जरूरत पड़ती है, तो ये हो गया। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप मेरे से पूछ सकते हैं कि नहीं समझ में आया, आप थोड़ा और अच्छे से बताइए तो मैं अपने लिए इम्प्रूव करूंगा बताने के लिए। ठीक है, और देखो, या मैं आपको और एग्जांपल दे दूंगा, आप मेरे को व्हाट्सएप पे पूछ लेना, 9654808198। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप व्हाट्सएप करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है, मतलब उसमें क्या क्या होता है, कलेक्शन ऑफ किसका, रिलेटेड डाटा, एंड अ सेट ऑफ प्रोग्राम टू एक्सेस एंड मैनिपुलेट दोज डाटा। अब मतलब क्या होता है, एक रिलेटेड डाटा होता है, मैंने आपको डाटाबेस में बता ही दिया, और एक सेट ऑफ प्रोग्राम जो कि हमारा क्या कर पाए, मतलब एक प्रोग्राम बनाते हैं हम, जिससे कि हम क्या कर पाए, एक्सेस कर पाए और मैनिपुलेट कर पाए उस डाटा को। मतलब अब देखो, अब जैसे हम डाटाबेस की हम खाली हेल्प लेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, एक पर्टिकुलर चीज को, जैसे हमारे पास होगा कि हमारे को कुछ भी करना है तो हम बड़ी आसानी से नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करते हैं, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा। तो हम डाटाबेस के साथ एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का और यूज करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हम एक यूज और करते हैं, जिससे कि हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो जानते हैं, तो उसकी हेल्प से हम डाटाबेस को अच्छे से मैनेज कर पाए। तो जब हम करते हैं तो हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी उसमें ले आते हैं। तो एक प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए, मतलब एक प्रोग्राम का यूज करते हैं जिससे हम एक्सेस कर पाए, मैनिपुलेट कर पाए उस डाटा को इजिली। ठीक है, अब इसका प्राइमरी गोल, इसका गोल क्या होता है, मतलब डीबीएमएस का भैया लाया क्यों गया है, क्यों लाया गया है डीबीएमएस, ये डीबीएमएस इसलिए लाया गया है जिससे कि हमारे पास कन्वीनियंट हो और एफिशिएंसी हो, एफिशिएंसी और कन्वीनियंट हमारे पास हो। अब कन्वीनियंट मतलब क्या होता है, जिससे कि हम डाटा को विदाउट ट्रबल एक्सेस कर पाए, डाटा को हम एक्सेस कर पाए बिना किसी ट्रबल के। मतलब कि वो क्या होना चाहिए, यूजर फ्रेंडली होना चाहिए। क्या कन्वीनियंट का मतलब क्या है, कन्वीनियंट मतलब सिंप्लिसिटी, मतलब यूजर के एंड में सिंप्लिसिटी हो कि वो आसानी से क्या कर पाए, उसे एक्सेस कर पाए। और एफिशिएंट मतलब बैकएंड में क्या हो, बैकएंड में हमारे पास परफॉर्मेंस, जैसे परफॉर्मेंस होती है, हमारे को टास्क परफॉर्म करवाने होते हैं, वो हम इजिली करवा पाए, किसी चीज को एक्सेस करना है तो इजिली हम कर पाए। ठीक है, मतलब कर पाए तो वो तो हमारा उसमें आ गया कन्वीनियंट में। मगर और इसमें टाइम जिसमें कम लगे तो वो एफिशिएंसी हो गई। जितना जितना जल्दी कोई काम करेगा उसको उतनी इतनी ज़्यादा उसमें एफिशिएंसी हो जाएगी। जो काम 10 मिनट में हो रहा है वो 5 मिनट में हो रहा है, तो वो हमारा क्या हो गया, एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब देखो, एंड यूजर होता है एक हमारे पास, और उसे हम देखते हैं कि क्या होता है वो एंड यूजर। एंड यूजर का हमारा खुद यूज पड़ता है, तो एंड यूजर को भी देख लेते हैं हम क्या होता है। देखो, एंड यूजर वो होता है जो यूजर यूज करता है डीबीएमएस को। ठीक है, जो यूजर अल्टीमेटली यूज करता है डीबीएमएस को वो हमारा होता है एंड यूजर। जैसे कि मैं आपको बताऊं एक एग्जांपल, फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट है, हम क्या करते हैं उसको, हम यूज करते हैं, फ्लिपकार्ट को हम यूज करते हैं, या कौन यूज करता है, फ्लिपकार्ट को हम यूज करते हैं। अमेजोन है, अमेजोन को भी हम यूज करते हैं। रेलवे स्टेशन की जो टिकट का होता है रिजर्वेशन, वो भी हम करते हैं। तो ये सारा हम यूज कर रहे हैं, तो हम हो गए इसके एंड यूजर। हम क्या हो गए, एंड यूजर। एंड यूजर को नीड होती है क्या, सिंप्लिसिटी की, यूजर फ्रेंडली की। तो वो किसका यूज करता है, वो कन्वीनियंट का यूज करता है। सो अब देखते हैं हम, देखो, जो एंड यूजर होता है, एंड यूजर को क्या बोलते हैं, एंड यूजर को फ्रंट एंड भी बोलते हैं। जो फ्रंट एंड में चीजें होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंड यूजर बोलते हैं। अब आपने सुना होगा कि फ्रंट एंड बैक एंड दो चीजें होती है, तो फ्रंट एंड कौन सा हो गया, जो एंड यूजर होता है वो हमारा क्या होता है, फ्रंट एंड। फ्रंट एंड, तो ये वाली ये क्या है, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी मतलब हम जो है हमारे को क्या चाहिए होती है, सिंप्लिसिटी। अब ये जीयूआई क्या है, अब हम किसी भी चीज को करते हैं हम, तो हम किसका हेल्प लेते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो हमारे यूजर इंटरफेस में हमारे क्या आते हैं, बटन्स आते हैं।
बटन्स की हम हेल्प से करते हैं हम क्या, जैसे हम बटन दबाया हमने, हम यहाँ पर पहुंच गए, हमने किसी रिजर्वेशन करना है तो हमने बटन दबा करके हमने रिजर्वेशन कर दिया, तो ये सारे किस एंड में आ गया, ये फ्रंट एंड एंड में आ गया, ये कन्वीनियंट आ गया, मतलब यूजर फ्रेंडली है ये, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कौन सी हो गई हमारी, बैक एंड में हो गई। बैक एंड में हमारी क्या आ गई, एफिशिएंसी, मतलब हमारा डाटाबेस, डाटाबेस कितना कम टाइम में एक्सेस हो सकता है, ये हमारा हो गया बैक एंड, ठीक है। मतलब आपको समझ में आ गया, फ्रंट एंड मतलब कि यूजर फ्रेंडली, ये अच्छे से इंसान कर पाए, यूजर फ्रेंडली हो, ठीक है। और ये डाटाबेस, डाटाबेस हमारा जिसमें टाइम कम से कम लगे, ठीक है। डाटाबेस मतलब काम टाइम कम से कम लगे तो वो हमारा बैकएंड में आ जाता है, एफिशिएंट हो जाता है, ठीक है। तो अब यही है, अब यही लिखी हुई है यहाँ पर चीज जो मैंने आपको बताई है। अब ये देखो, फॉलोइंग्स आर द बेसिक फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय डीबीएमएस। फर्स्ट, क्रिएशन, एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल, ये सारी चीजें वही आ गई जो ऊपर थी, ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ डाटा एंड मेंटेनिंग इंटीग्रिटी। अब डाटा का हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं किसकी हेल्प से, हम डीबीएमएस की हेल्प से। कैसे कर सकते हैं, अब देखो हमारा जो फाइल है, हमारी फाइल होती है लैपटॉप पे, उसमें सी ड्राइव, डी ड्राइव ये होती है। अब यहाँ पर हमने डाटा रख रखा है, तो बच्चा, कोई भी बच्चा है, बच्चे को मान लो, बच्चे ने लैपटॉप आपका लिया और उसको डाटा नहीं मिला, मतलब स्पेस नहीं मिला, उसको गेम डाउनलोड करना है, तो उसने देखा भाई ये सी ड्राइव में पड़ी है, इसको डिलीट कर दी, डायरेक्ट डिलीट कर दी तो डिलीट हो जाएगी, वो अपना गेम चलाने लग जाएगा इसमें। मगर उसे क्या नाम है, उसे पता है, मगर उसके हाथ में, तो ये आपका लॉस हो गया। तो ये हमारा फाइल सिस्टम में होता था, मगर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में हम क्या करते हैं, जब डिलीट करते हैं तो वो डायरेक्टली ऐसे डिलीट नहीं हो पाती, क्योंकि वो हमारे को दिखती नहीं है, वो दिखती नहीं है तो डिलीट नहीं हो पाती। तो ये हमारा डाटा क्या होता है, इससे हमारा प्रोटेक्टेड रहता है डाटा। और रिपोर्ट जनरेशन, रिपोर्ट जनरेट करनी होती है हमारे को, तो वो जल्दी जल्दी हो जाती है। तो ये हमारा, और मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है वो भी हमारी जल्दी हो जाती है। तो ये हमारा इन सब चीज़ों में हमारा बहुत हेल्प करता है क्या, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एक तो हमारा प्रोटेक्शन रखता है, और डिलीशन, अपडेशन, एडिशन, मॉडिफिकेशन, रिट्रीवल, ये सारी मैंने आपको चीज़ें बताई थी, ठीक है। और रिपोर्ट जनरेट कर देता है जल्दी से, और मैथमेटिकल ऑपरेशन जितनी भी है वो भी हमारी बहुत जल्दी कर देता है, ठीक है। तो ये आपको आई होप कि समझ में आया होगा। अब देखो, अब ये हार्डवेयर, अब ये हार्डवेयर है, हार्डवेयर, मान लो ये हार्डवेयर हो गया, ठीक है। इससे कनेक्टेड है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग कनेक्ट सिस्टम कनेक्टेड है हमारे डीबीएमएस से, और डीबीएमएस फर्दर कनेक्टेड है यूज़र के एंड से, और फिर हमारा रेडीमेड प्रोग्राम से, और फिर हमारा ये भी यूज़र के एंड से। अब ये क्या है, अब देखो, ये क्या है, ये इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट विद डीबीएमएस टू ऐड, डिलीट, मॉडिफिकेशन, रिट्रीव, एक्सेस, सर्चिंग। ये क्या है, इंटरेक्ट करता है, इंटरेक्ट, यूजर जो है इंटरेक्ट करता है वो किससे, डीबीएमएस से, विद डीबीएमएस, डीबीएमएस टू ऐड, डिलीट, मॉडिफाई, और रिट्रीव, रिट्रीव मतलब एक्सेस करना डाटा को, डाटा को, ठीक है। ये सब करने के लिए क्या करता है, यूजर इंटरेक्ट करता है डीबीएमएस से। दूसरा, रेडीमेड प्रोग्राम। अब रेडीमेड प्रोग्राम है आपका, आप कुछ भी चला रहे हो, जैसे कि मान लो आप क्या कर रहे हो, आप एंड यूजर हो गए, रेडीमेड में आप एंड यूजर हो गए, जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप वो चला रहे हो फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट से आप ऑर्डर कर रहे हो, तो आप यूज कर रहे हो फ्लिपकार्ट को, तो आप रेडीमेड प्रोग्राम को यूज कर रहे हो जो पहले से बना हुआ है। तो आप कौन हो गए वहां पर, एंड यूजर हो गए, एंड यूजर मतलब फ्रंट एंड में जो काम कर रहे हो आप, ठीक है। अब यूजर, अब यूजर कौन सा आ गया, नेव यूजर, जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, जिसको कुछ पता ही नहीं है, नेव यूजर। एंड अब ये लास्ट वाला जो यूजर है उसका बता रहा हूँ मैं, यूजर जो इसे यूज कर रहा है, ठीक है, जो इसे यूज कर रहा है, ये वाला कौन सा यूजर था, ये यूजर वो था जो इंटरेक्ट कर रहा है किसे, डीबीएमएस से, किसके लिए, एडिशन के लिए, मल्टीप्लीकेशन के लिए, एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए, मॉडिफिकेशन के लिए, रिट्रीवल के लिए मतलब एक्सेस करने के लिए, ठीक है। और ये रेडीमेड प्रोग्राम, रेडीमेड प्रोग्राम मतलब पहले से बने हुए हैं और हम यूज में ले रहे हैं, ठीक है। नेव यूजर कौन सा है, विच डोंट नो एनीथिंग बट यूजिंग, यूज्ड बाय, मतलब जो यूज कर रहा है किसके द्वारा, रेडीमेड प्रोग्राम के द्वारा, रेडीमेड प्रोग्राम के द्वारा यूज कर रहा है, वो नेव यूजर हो गया, मतलब एक बिल्कुल ऐसा बच्चा जिसको कुछ पता ही नहीं है उसके बारे में, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। नोट, अब ये नोट फर्स्ट क्या है, ए डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में बी कैरेक्टराइज एज सिंपल इंटीग्रल internal processing but very large volume of input and output data. So a DBMS application is basically IO bound job. अब देखो, ये आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा,
आईओ बाउंड जॉब क्या होती है, और हमारी देखो दो तरीके की जॉब होती है, वो आपको मैं अभी बताता हूँ। देखो, पहली होती है हमारी कौन सी, पहले बॉन्ड जॉब कौन कौन सी होती है हमारी, पहली होती है हमारी सीपीयू बाउंड जॉब, और फिर दूसरी होती है हमारी आईओ बाउंड जॉब। मैं बी लिख दे रहा हूँ जी, क्योंकि जगह की हमारी कमी है। ठीक है, आईओ बाउंड जॉब कौन सी हो गई, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर ज्यादा लोड डालती हैं। आईओ बाउंड मतलब आईओ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पर ज्यादा लोड डालती हैं, ज्यादा लोड। ठीक है, मैंने ज्यादा लोड लिख दिया, तो आप समझ जाइएगा। अब देखो सीपीयू बाउंड मतलब जो क्या करता है, कैलकुलेशन। सीपीयू क्या करता है, सीपीयू क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी वो होती है फुल फॉर्म। तो प्रोसेसिंग, जो प्रोसेसिंग करता है वो कौन सा होगा, जो कैलकुलेटिंग करेगा। जो कैलकुलेटिंग करेगा तो फिर उसमें हमारा क्या यूज होगा, इनपुट आउटपुट। मतलब ये सीपीयू बाउंड तो मतलब हमारा जो कैलकुलेटिंग, मान लो हमारे को मैथ की लंबी कैलकुलेशन है, मैथ की पूरी कैलकुलेशन है, हमारे को वो करनी है, या किसी का सम प्रिंट करवाना है, हमारे को क्या करना है, हमारे को सीरीज करनी है कोई, तो उसमें हमारा कौन सा यूज होगा, हमारा सीपीयू बाउंड होगा। ठीक है, और दूसरा हमारा आ गया आईओ बाउंड। आईओ बाउंड में जैसे एसबीआई बैंक है, एसबीआई बैंक है, इसकी हमारे को रिपोर्ट जनरेट करवानी है, रिपोर्ट जनरेट करवाने के लिए हमारे को उसका इनपुट का यूज होगा, और हमारा आउटपुट का यूज होगा। ठीक है, इनपुट हम कुछ डालेंगे और आउटपुट का, तो सारा काम हमारे को इनपुट आउटपुट का यूज हो रहा है। बाकी मैथमेटिकल ऑपरेशन का कुछ यूज होगा भी, तो वो छोटा मोटा होगा, कोई ज्यादा नहीं होगा। तो ज्यादा, जिसमें ज्यादा हमारे को यूज कर किसका पड़ रहा है, इनपुट आउटपुट का, तो वो हमारा कौन सा हो गया, आईओ बाउंड। सीपीयू बाउंड जिसमें ज्यादा यूज हमारे को कैलकुलेशन का पड़ रहा है, ज्यादा यूज हमारे को मैथमेटिकल ऑपरेशन का पड़ रहा है, तो वो हमारा सीपीयू बाउंड। तो हमारे को बताया गया है जो डीबीएमएस है वो हमारा इनपुट आउटपुट बाउंड है, क्योंकि हम उसमें क्या करते हैं, हम डाटा को क्या करते हैं, इनपुट करवाते हैं और डाटा का आउटपुट देते हैं, बस हमारा इतना सा काम होता है। यदि हमारा मैथमेटिकल ऑपरेशन का काम होता भी है तो वो बहुत थोड़ा सा होता है, जो कि हमारा हो जाता है। ठीक है, जिसका ज्यादा काम होगा उसके लिए वो वाला बाउंड यूज करना पड़ेगा। ये है सिंपल सी बात। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अनदर डेफिनेशन ऑफ डीबीएमएस, डीबीएमएस की दूसरी एग्जाम वो डेफिनेशन कौन सी है, डाटा। यह मैंने आपको बता दिया, रो डाटा रिकॉर्ड, और फिर उसके बाद टेबल्स, फिर डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये मैंने आपको ऐसे ऐसे बताया था, पहले ही बताया था। ठीक है, अब ये आपको दोबारा बताऊं, दोबारा बता देता हूँ। ठीक है, आपको रिवाइज भी हो जाएगा यहाँ पर एक और बार। देखो, डाटा, मैंने आपको बताया था कि डाटा, मैंने लिखा राम 20 और ये 100। तो ये हमारे पास कुछ भी है, मतलब हमारे को पता नहीं क्या है ये, तो ये हमारे पास क्या हो गया, रो डाटा। ठीक है, रो डेटा, रो डेटा। फिर हमने इसमें क्या करा, हमने ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, ये करा, और हमने यहाँ लिख दिया नेम, और यहाँ पर लिख दिया हमने रोल नंबर, और ये लिख दिया हमने मार्क्स। भैया ये चीजें डाल दी हमने इसमें, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया डाटा। के बाद हमारी क्या बन गई, इन्फॉर्मेशन। ये हमारे को पता चल गया ये क्या क्या चीज है। फिर उसके बाद क्या हुआ, ये हमने और रिकॉर्ड डाल दिया इसमें, मतलब शाम का डाल दिया, कृष्णा का डाल दिया, वैभव का डाल दिया, मतलब अलग अलग सबका डाल दिया। ठीक है, ये सारे भर दिया, तो ये सिमिलर टाइप की इंफॉर्मेशन हमने डाल दी। तो ये हमारा क्या बन गया है, ये हमारा क्या बन गया, बताओ भैया, बताओ अब क्या था, भूल गए क्या। ये है भैया हमारी फाइल, फाइल या फिर बोलो रिलेशन। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, अब अलग अलग फाइल, हमने एक फाइल हमने उठाई स्टूडेंट की, एक उठाई हमने किसकी, हमने लाइब्रेरी की, एक हमने मार्क्स की, हमने ये तीनों फाइल उठाई, मतलब कितनी भी फाइल उठा सकते हो, सबको मिलाया, तो हमारी इंटर रिलेटेड फाइल का कलेक्शन बोल गया डाटाबेस। अब उसमें हमने क्या करा, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए क्या क्या चीजें होती है, मैनेजमेंट के लिए हमारे होता है डिलीशन, एडिशन और अपडेशन, और डिलीशन एडिशन अपडेशन, और हमारा सर्चिंग, सर्चिंग, सर्चिंग मतलब सर्च करना है तो। ठीक है, तो हमारा मैनेजमेंट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। मैंने एक और बार रिवाइज इसलिए करवा दिया क्योंकि दिल तो बच्चा है जी, भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा ये, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो आगे देखते हैं हम क्या है। अब ये जो एडवांटेज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, आज के लिए इतना ही रखते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।